हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है राजधर्म। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिया है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि ये हमारा पहला गद्यांश है। गद्यांश लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो हम शुरुआत के कुछ शब्द ले लेंगे, जैसे ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा, फिर डॉट 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 करके लिखेंगे कोई नहीं था। ये हो जाएगा हमारा गद्यांश लिखने का तरीका। उसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें गद्यांश में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इसको हम जब पढ़ लेंगे तो हमें व्याख्या करने में आसानी होगी। विवेकशील का अर्थ होता है विचारवान। दोष का अर्थ होता है बुराइयाँ। अंतःपुर का अर्थ होता है रनिवास यानी रानी का निवास। बखान यानी वर्णन। चलिए हम इस गद्यांश का सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के राजधर्म नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ जातक कथा से संपादित है। यानी संदर्भ में ये लिखना होता है कि कौन से पुस्तक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है और कहाँ से संपादित है या कौन संपादन किया है। तो इसमें जातक कथा से संपादित है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रसंग हो जाएगा, इस गद्यांश में राजा ब्रह्मदत्त के विषय में बताया गया है। व्याख्या हो जाएगा इसका। राजा ब्रह्मदत्त एक विचारवान राजा थे। वह सदैव इस बात का ध्यान रखते थे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ठीक है और क्या गलत है। वे सदैव ऐसे व्यक्ति के तलाश में रहते थे जो उनकी बुराइयों को बता सके। प्रशंसा तो सभी करते थे, परंतु बुराइयों को कोई नहीं बताता था। इस प्रकार का आदमी उनको नहीं मिल रहा था। रनिवास में, राज दरबार में, शहर में और शहर के बाहर सभी जगह व्यक्ति राजा की अच्छाइयों का खूब वर्णन करते थे, परंतु राजा की बुराइयों को बताने वाला राज्य में कहीं पर कोई भी नहीं था। अर्थात राजा को यह इच्छा थी कि अगर मेरे अंदर कोई बुराई है तो लोग मुझे बताए, जिससे उसे हम त्याग सके। ये हो जाएगा इसका व्याख्या। उसी प्रकार दूसरा है गद्यांश। इसे भी हम उसी प्रकार लिखेंगे जैसे महापुण्य राजा निश्चय ही डॉट 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 करके अंत का शब्द ले लेंगे, ओजस्वी बना रहता है। इसमें भी कुछ शब्दार्थ है। तो है महापुण्य। महापुण्य का अर्थ होता है पुण्यवान या महापुरुष। अधार्मिक यानी धर्म रहित। अन्याय यानी न्यायहीन। मधु का अर्थ होता है शहद। ओज का अर्थ होता है स्फूर्ति। मधुर यानी मीठी। दूषित का अर्थ हो जाएगा खराब। ओजस्वी यानी स्फूर्तिवान या यशवान। राष्ट्र का अर्थ होता है देश। तो संदर्भ हमारा वही रहेगा और प्रसंग हो जाएगा इसका कि इस गद्यांश में राजा के राज्य के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। व्याख्या हो जाएगा, बोधिसत्व ने आगंतुक से कहा, महापुरुष राजा निश्चय ही धर्मपूर्वक और न्याय से राज्य व्यवस्था का कार्य करता है। इसलिए इस जंगल के फल मीठे थे जो मैंने तुमको खाने के लिए दिया। अगर राजा अन्यायी होता तथा धर्म रहित होता तो राज्य में तेल, शहद, चीनी, वन के फल फूल आदि सभी कड़वे हो जाते और उनमें स्वाद ही नहीं रहता। केवल यही नहीं, वरन उस राजा का संपूर्ण देश क्रांतिहीन होकर खराब हो जाता। यदि राजा धर्मपूर्वक चलकर न्याय से कार्य करता है तो सभी वस्तुएं मधुर तथा शक्तिशाली हो जाएंगी और देश तथा देशवासी क्रांतिवान तथा पराक्रमी बन जाएंगे। कहा भी गया है, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।